हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि इंग्लिश में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट आजकल डेली कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस सेट में हमको एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है। और वो क्या है? वो है भाई हमारा मिस स्पेल्ड। हर से प्रैक्टिस सेट में एक या दो मिस स्पेल्ड हमको हर जगह पे देखने को मिल रही हैं। तो उसी चीज़ को आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसको जो है कुछ 50 से 100 मिस स्पेल्ड जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा दें, जिसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट हो वो दे दूं, जिससे आपको सारा लगभग जो भी जैसी हो उसमें से फंस जाए। तो उसी चीज़ को फिर हम लोगों ने सोच के आज आपके सामने कुछ 50 इनकरेक्टली स्पेल्ड लेके आए हैं। ठीक है, करेक्टली या इनकरेक्टली, ठीक है, मिस स्पेल्ड कह लीजिए, मिस स्पेल्ड लेके आए हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो चलो फिर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। चलो, तो सबसे पहले तो पेन को हम लोग जो है कलर दे लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्क्रूटनी मतलब जांच परीक्षण लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एबेंडन, एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, और डन का मतलब DON होता है। यहाँ पे ये गलती हो जाएगी। चलो, इसकी स्पेलिंग भी सही लिख देते हैं। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सही स्पेलिंग हो जाएगी ABANDON। ठीक है, चलो ऐसे मैं सबकी सही स्पेलिंग लिख दूंगा। इस बार तो मीनिंग बता दी, हर बार मीनिंग बताने का कोई तुक नहीं है, ना ही कोई मतलब है। चलो, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढनी है। चलो, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है प्रीटेंस। प्रीटेंस में जो स्पेलिंग आपकी जो सही बन जाएगी वो हो जाती है PRETENSE। प्रीटेंस, और प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा। क्या होता है? दिखावा। ठीक है, ये इसलिए बता दी क्योंकि इसकी मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। चलो, फिर यहाँ पे 3 नंबर देखो, करेक्टली स्पेल्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सबमिशन, ओमिशंस, कमीशंस और रेमिशंस, सब कुछ सन्स में है। तो यहाँ पे देखो, जो कमीशन की स्पेलिंग लिखी है, कमीशन की स्पेलिंग में कभी भी याद रखना कि ये स्पेलिंग्स क्यों पूछी जाती हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक ढूंढने को मिल जाएगी। कैसे? इसमें डबल एम बनता है, ठीक है, लेकिन डबल एम के साथ साथ में यहाँ पे आपको सिंगल एम दे रखा है। क्यों? क्योंकि सभी की स्पेलिंग में देखो एक ही एम दे रखा है। तो बच्चा सोचेगा यार ये तो स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कमीशन का मतलब होता है आयोग। यहाँ पे आयोग लिख लीजिएगा, और इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। COMMISSION। ठीक है, कमीशन का मतलब होता है आयोग, और ये इसकी स्पेलिंग होती है। चलो, 4 नंबर देखो क्या लिखा जाएगा। आप लोग यहाँ पे ये मत जाइएगा, ये क्वेश्चन मैं एसएससी के इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि देखो, एसएससी के क्वेश्चंस हमारे हर जगह पे मिस स्पेल में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। चलो, मेलोडी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और मेलोड्रामा लिखा हुआ, मेलोड्रामा भी सही लिखा हुआ। मेलोडुअस जो लिखा हुआ, मेलोडुअस गलत हो जाएगा, क्योंकि ME यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना था। मेलोडियस बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मेलोडियस जो होता है तो MELODIOUS होता है। इसका मतलब होता है मधुर। क्या होता है? स्पेलिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे, MELODIOUS। इसका मतलब होता है मधुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो, सक्सेसफुल लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, और डिफिनेशन लिखा हुआ है, और कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है। तो सक्सेसफुल की स्पेलिंग ही गलत है। SUCCESSFULL होता है। ठीक है, SUCCESSFUL होता है। लास्ट में डबल एल कर दिया इसने, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। क्या स्पेलिंग हो जाएगी? इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SUCCESSFUL। ठीक है, सक्सेसफुल मतलब सफलता होता है, या सफल होता है, सॉरी सफल होता है। सक्सेसफुल का मतलब सफल होता है। 6 नंबर, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? चलो, यहाँ पे एक्सट्रैक्टरी लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, और रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम लिखा हुआ है यही स्पेलिंग गलत। देखिए, एल्यूमिनियम तो एक अयस्क है, सॉरी धातु है। जो भी हो यार, क्या करना, साइंस थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। ALUMINIUM। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम होता है। चलो, 7 नंबर, फिर यहाँ पे देखो 7 नंबर में क्या हो जाएगा?
करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 नंबर में सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, जो सही स्पेलिंग। अब यहाँ पे सबकी सब गलत लिखी है, इसमें से एक सही लिखी हुई है और उसको ढूंढना है। तो एडॉप्शन जो आपको सेकंड नंबर पे दिख रही होगी, एडॉप्शन मतलब गोद लेना होता है, अनुकूलन। एडॉप्शन का मतलब होता है जो उसके अनुकूल हो जाए। यहाँ पे ये स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, पहली वाली जो स्पेलिंग OBABSOLUTELY, TE नहीं लिखा है। ठीक है, फिर एबंडन के लिए तो आपको पता ही है कि DON होना चाहिए था। एक्यूरेट ACC होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगी। चलो 8 नंबर, फिर इनकरेक्टली ढूंढना है। चलो भाई देखो, यहाँ पे एक्मोडेशन लिखा हुआ, एक्मोडेट लिखा हुआ है, सॉरी, इंट्रीज लिखा हुआ है। और इंट्रीज का मतलब तो खैर साजिश होता है। यूनिक लिखा हुआ है और क्वारंटाइन लिखा हुआ है, सब स्पेलिंग सही लिखेंगे। बस ये इंट्रीज का जो मतलब यहाँ पे पहले स्पेलिंग देख लो क्या होती है। INTRIGUE। ठीक है, इंट्रूज का मतलब साजिश होता है। ठीक, बाकी एक्मोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। बहुत बार आपको एक्मोडेशन की स्पेलिंग पूछी जाएगी, ACC होता है। ठीक है, तो इसलिए वो पूछी जाती है क्योंकि उसमें डबल सी बनता है। कई देखो, जब भी कभी कोई भी वर्ड में डबल चीज़ें आएंगी वो स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 नंबर, चलो यहाँ पे इनकरेक्टली बताना है। तो यहाँ पे जो गारंटी लिखा हुआ है आपको 3 नंबर पे दिख रहा होगा, तो गारंटी की स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत लिखी हुई है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, GU से स्टार्ट होता है, GURANTEE। ठीक, ये गारंटी की स्पेलिंग होती है। और गारंटी मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि प्रत्याभूति भी कह सकते हैं। वैसे तो खैर प्रत्याभूति तो, चलो फिर यहाँ पे 10 नंबर, फिर इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्टली में आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा। इनकरेक्टली यहाँ पे जो एम्बेरस लिखा हुआ है, EMM नहीं, सॉरी, EMBA होता है। क्या होता है, RR होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है और यही गलत हो जाएगा। EMBARRAS, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा। चलो भाई आगे बढ़िए। अब 11 नंबर में लिखा हुआ है इनकरेक्टली स्पेल्ड, फिर बताना है। तो भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड देख लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रलाइज लिखा हुआ है, सेकंड नंबर न्यूट्रलाइज ही गलत लिखा हुआ है। न्यूट्रलाइज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, NE, सही नहीं लिख पा रहा यार, चलो NE, फिर UTRALISE, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, बेअसर। चलो 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो इसमें जो आपको कम्युनिटी लिखा हुआ है, COMM बनता है। यहाँ पे एक ही M बनाया है, COMMUNITY। कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है। तेरह नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्टली यहाँ पे जो है, जो टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल का मतलब लौकिक या सांसारिक होता है, और इसकी स्पेलिंग TERR बनता है। बस यही गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, TERRESTRIAL। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, सांसारिक होता है या लौकिक होता है। चलिए भाई और आगे बढ़िए। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्टली प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग, प्रोनाउन जो होता है, ठीक, फिर सीएशन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो PRO, एक सेकंड, N PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है,
क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। चलो भाई 15 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे इनकरेक्टली बताना है। इनकरेक्टली इसमें एक्लेम लिखा हुआ है, एक्लेम लिखा हुआ है। एक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है। और ए सी सी एल ए आई एम, इसका मतलब होता है प्रशंसा। चलो भाई आगे बढ़िए। 16 नंबर, 16 नंबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फिर वही जो है आपको इनकरेक्टली बताना है। तो एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत है। एक्वेरियम की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए क्यू यू ए आर आई यू एम। एक्वेरियम मतलब क्या होता है, जी जल जीवा, क्या होता है, जल जीवशाला। चलो भाई 17 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है 17 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेफरी लिखा हुआ है, रेफरी की स्पेलिंग गलत हो जाएगी क्योंकि डबल एफ नहीं होता है उसमें। देखो हर बार आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ एक जो डबल वर्ड होते हैं, जो डबल अल्फ़ाबेट जिनमें बनते हैं, वो वाले क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जा रहे हैं। तो रेफरी, रेफरी मतलब खेल पंच हो जाता है, ठीक है। मध्यस्थ भी कह सकते हैं जिसको, जो खेल का मध्यस्थ होता है, जो उसकी देखभाल करता है, जो उसके नियम से बताता है। चलो फिर यहाँ पे देखो, फिर इनकरेक्टली कमिटमेंट लिखा हुआ है, और परसुएशंस लिखा हुआ है, गॉर्जियस लिखा हुआ है, मैग्निफिकेंट लिखा हुआ है। तो मैग्निफिकेंट ही गलत हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेंट गलत हो जाएगा। MAGNIFICENT होता है। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार होता है। क्या होता है, शानदार। चलो भाई 19 नंबर देखो क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे फिर करेक्टली ढूंढना है, बाकी मतलब गलत लिखे होंगे, एक करेक्टली होगा। ये जो लिखा हुआ है कॉन्सियस कॉन्साइंटियस, कॉन्साइंटियस, इसका मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो बाकी सारी की सारी गलत लिखी हुई थी। 20 नंबर, 20 नंबर में देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो करेक्टली स्पेल्ड 20 नंबर में क्या हो जाएगा भाई दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो सॉरी सी नंबर, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जुकाम और बुखार कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। खैर चलो, तो 20 नंबर में यहाँ पे जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्केस्ट्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑर्केस्ट्रा। बाकी जो यहाँ पे हार्बर लिखा हुआ है, हार्बर मतलब बंदरगाह होता है। और जो हार्बर लिखा हुआ है HARBOR होता है, ई नहीं लास्ट में बनता है। बाकी प्रीमियर लिखा हुआ है तो प्रीमियर मतलब प्रधान होता है, PREMIER होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में ग्लॉसरी लिखा हुआ है, GLOSSARY होता है। ग्लॉसरी मतलब शब्दकोश होता है। चलो भाई 21 नंबर देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो मैग्नीशियम लिखा हुआ है, नहीं मैकेनिज्म लिखा हुआ है। फिर मैकेनिज्म लिखा हुआ है, सब मैकेनिज्म ही लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सी वाली मैकेनिज्म सही है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाली लिखी हुई है मैकेनिज्म मतलब यंत्र संरचना, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो इनकरेक्टली देखो, फैटल लिखा हुआ है, टैकल लिखा हुआ है, वर्चुअल लिखा हुआ है, ब्रूटल लिखा हुआ है सॉरी, और मेटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो गलती लिखी हुई है वो, ये टेकल में लिखा हुआ है TACCAL जो लिखा हुआ है, ये आपकी गलत हो जाएगी। इसकी क्या होती है, TACKLE। टैकल मतलब क्या होता है, उलझना होता है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर, यहाँ पे फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। चलो तो इनकरेक्टली स्पेल्ड इसमें क्या हो जाएगा, कोलाइड लिखा हुआ है, जेलस लिखा हुआ है, सिंसियर लिखा हुआ है, और लॉफ्टर। तो सिंसियर जो लिखा नहीं, जेलिस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। सिंसियर तो सही लिखी हुई है, जेलिस की स्पेलिंग सही गलत लिखी हुई है। जेलिस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। JEA होता है, JEALOUS, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। चलो भाई आगे बढ़ेंगे।
24 नंबर देखो कॉमेटी की स्पेलिंग आ गई। मैंने आपको जब भी कभी ये स्पेलिंग आई हुई मैंने हर बार कहा कि ये स्पेलिंग जो है एसएससी की बहुत ही फेवरेट स्पेलिंग है और एसएससी इसको पूछता ही पूछता है। ये देखो यहाँ पे तो आपको एक ही सन दे रखा है जो 2021 में पूछी गई, लेकिन एसएससी की ये बहुत ही फेवरेट है। कमेटी का मतलब समिति समिति होता है, COMMI TTEE। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलो भाई 25 नंबर देखो यहाँ पे स्पेसिफाइंग लिखा हुआ है। स्पेसिफाइंग में जो तीसरे नंबर की स्पेलिंग आपकी लिखी हुई है SPECIFYING। स्पेसिफाइंग मतलब विशेष रूप से कहना, बिल्कुल सही लिखी हुई है, कोई गलती नहीं है इसमें। चलो फिर यहाँ पे हमको जो फिर क्या ढूंढना है, मिस स्पेल्ड यानी कि इनकरेक्टली ढूंढना है। तो यहाँ पे सिम्टस सेम्पटुअस लिखा हुआ है, समरी लिखा हुआ है, सफरिंग लिखा हुआ है, सेंडरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि गलत किस में। तो जो पहली वाली स्पेलिंग है यही गलत है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो सही होती है वो क्या होती है, तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाती है SUMPTUOUS। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया। SUMPTUOUS इसका मतलब होता है वैभवशाली। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर, फिर यहाँ पे हमको इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्टली यहाँ पे देखो जो लेडिजिबल लिखा हुआ है, लेडिजिबल, ये यहाँ पे आपको इनकरेक्ट है। इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाती है वो क्या होती है, लेजिबल होता है, LEGIBLE। लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य। चलो आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे 28 नंबर में फिर हमको इनकरेक्टली ही बताना है। तो इनकरेक्टली यहाँ पे देखना है कौन सी हो जाएगी। तो जो स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल की स्पेलिंग तो SPECIAL, स्पेशल मतलब तो विशेष से होता है, विशेष। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलो 29 नंबर देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड फिर बताना है 29 नंबर में। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे हैबिटेशन लिखा हुआ है ये स्पेलिंग गलत हो जाए, क्योंकि इसका मतलब निवास होता है HA, सिर्फ BITATION ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाई निवास होता है। फिर 30 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्यूचर लिखा हुआ, फ्लेवर लिखा हुआ है, फिर लेजर लिखा हुआ है और फिगर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्लेवर की स्पेलिंग लिखी है वो गलत हो जाएगी। स्पेलिंग क्या हो जाएगी इसकी, FLAVOURE। क्या हो जाएगा, फ्लेवर मतलब क्या होता है, स्वाद। फिर 31 नंबर इनकरेक्टली स्पेल्ड है, चलो इसको देखना है। फिर लिखा हुआ है डिक्टेट लिखा हुआ है, डिसीजंस लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे डिक्शनरी लिखा हुआ है। तो गलती जो है डिक्शनरी में ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या जो है इनकरेक्टली इनका लिखा क्या हुआ, DICTIONARY। डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब क्या होता है, शब्दकोश होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी दे रखा है, स्कैवेंजर लिखा हुआ है, वेरियल लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी लिखा हुआ है, नौकरशाही जिसको कहते हैं, यही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है, BUREAUCRACY। ठीक है, इसका मतलब नौकरशाही होता है। चलो भाई 33 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 33 नंबर में सही करेक्टली स्पेल्ड बतानी है। तो करेक्टली यहाँ पे जो प्रोसीड्यूड लिखा हुआ है, प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि कार्य प्रणाली। ठीक है, यही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब आपकी गलत लिखी हुई है। 34 नंबर,
34 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्टली यहाँ पे जो है रॉबरी स्पेलिंग जो गलत लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, रॉबरी। यहाँ पे डबल बी बनता है इसमें, ROBBERY। रॉबरी मतलब क्या होता है, डकैती या चोरी भी कह सकते हैं। खैर चोरी तो नहीं कहते हैं, लेकिन डकैती इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाता है। चलो भाई 35 नंबर देखो क्या हो जाएगा। तो 35 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकरेक्टली बताना है। यहाँ पे रेसिशंस लिखा हुआ है और रेमिनेंस लिखा हुआ है, पेसिशंस लिखा हुआ है, ओमिशंस लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे जो प्रेसिशंस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है शुद्धता, और इसकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, PRECISION। इसका मतलब होता है शुद्धता। चलो भाई 36 नंबर देखो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कलेक्शन लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन लिखा हुआ है, क्रॉसपॉन्डिंग लिखा हुआ है और कंप्लेंट लिखा हुआ है। तो क्रॉसपॉन्डिंग ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है अनुरूप। स्पेलिंग क्या हो जाती है इसकी, CORRESPONDING, क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही ये हो जाती है। चलो भाई 37 नंबर देखो यहाँ पे फिर इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है 37 नंबर में। और जो यहाँ पे कैपिटेबल लिखा हुआ है, कैम्पटेबल लिखा हुआ है, सॉरी, बंद हो जा भाई। हाँ बिल्कुल, 3 नंबर। तो जो यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसका मतलब संगत या अनुकूल होता है। क्या मतलब होता है इसका, संगत या अनुकूल। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है COMPATIBLE, कॉम्पिटेबल मतलब होता है संगत कह सकते हैं या अनुकूल। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। और 38 नंबर, 38 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर भाई इनकरेक्टली बताना है। चलो भाई देख लेंगे भाई इनकरेक्टली ढूंढने में। तो यहाँ पे सबमिटेड, ओमिटेड, कमिटेड या रेमिटेड। कमिट, ओमिटेड जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, क्योंकि OMITTED ओमिटेड मतलब लुप्त होता है। चलो फिर देखो यहाँ पे 39 नंबर, 39 नंबर में इनकरेक्टली बताना है। यहाँ पे होटल की ही स्पेलिंग गलत लिखी है, HOTEL होता है होटल। ठीक है, 40 नंबर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। 40 नंबर में इनकरेक्टली बताना है ना, हाँ 40 नंबर में इनकरेक्टली बताना है। तो यहाँ पे कॉमर्शियली लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि COMMERCIALL, कॉमर्शियली मतलब व्यावसायिक रूप से। चलो भाई 41 नंबर देखो, 41 नंबर में भी हमको क्या बताना है, 41 नंबर में भी भाई इनकरेक्टली बताना है। तो देखते हैं, हाँ इलेक्ट्रोलाइट जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ELECTROLYTE, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघटक जो हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी। चलो 42 नंबर, यहाँ पे 42 में क्या हो जाएगा, कैजुअलिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, कैजुअलिटी। तो कैजुअलिटी मतलब हताहत होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, CASUALTY। कैजुअलिटी मतलब क्या होता है, हताहत होना। 43 नंबर, फिर 43 नंबर में भी हमको क्या देखना है, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड देखनी है। तो 43 नंबर में यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, वैरियर। वैरियर मतलब क्या होता है, योद्धा होता है, और WARR होता है, WRRIOR। वैरियर मतलब क्या होता है, योद्धा होता है। चलो भाई 44 नंबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। फिर इनकरेक्टली, फिर से यहीं पे इनकरेक्टली ही बताना है। तो जो प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है, प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ एक बार पहले भी, प्रक्रिया होता है, PROCEDURE। इसका मतलब होता है प्रक्रिया।
चलो भाई 45 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इनकरेक्टली ही बताना है। तो 45 नंबर में जो इरेटिक लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग होती है ERRATIC। इरेटिक मतलब क्या होता है, अनियमित होता है। चलो भाई फिर यहाँ पे 46 नंबर में भी इनकरेक्टली ही बताना है। तो यहाँ पे जो विशल लिखा हुआ है, विजल, ठीक है, विजल मतलब सिटी होती है, WHISTLE, इसका मतलब होता है सिटी, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सही स्पेलिंग इसलिए लिख देता हूँ जिससे आपको चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो 47 नंबर, 47 में भी आपको जो है इनकरेक्टली बताना है। तो वॉलेंट्री लिखा हुआ, स्टेशनरी लिखा हुआ हो, डिक्शनरी लिखा हो, डिक्शनरी की स्पेलिंग अभी मैं आपको ऊपर भी बता चुका था। तो यहाँ पे देखो फिर से ही गलत लिखी हुई है, DICITIONARY, शब्दकोश होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर देखो, यहाँ पे 48 नंबर में क्या सही हो जाएगा। 48 नंबर में यहाँ पे जो है इनकरेक्टली बताना है, और इनकरेक्टली एनिवर्सरी की आप स्पेलिंग एक बार नजर डालिए तो बिल्कुल गलत दिख जाएगी। ANN होता है IVERSARY, एनिवर्सरी क्या हो जाता है, एनिवर्सरी मतलब सालगिरह हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक बार में आपको देखने से पता चल रही थी कि गलत है। चलो 49 नंबर और 50 दो ही बचे हुए हैं। तो 49 नंबर में भी इनकरेक्टली बताना है। तो ग्लिच लिखा हुआ है, ग्लिच मतलब एक तो गड़बड़ी होती है। तो GLITCH, ग्लिच मतलब क्या होता है, गड़बड़। चलो भाई 50 नंबर यहाँ पे, तो 50 नंबर में देखो इनकरेक्टली फिर से बताना है। तो इनकरेक्टली यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइडेंस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, गाइडेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। क्या होगी, GUIDANCE, गाइडेंस मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो हमारे जो 50 की जो स्पेलिंग थी, 50 में से स्पेल मैंने आपको यहाँ पे करा दी। लगभग इसमें मैंने कोशिश की है कि जो भी कवर हो सकती थी अच्छी अच्छी वाली वो सारी कवर करवा दूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी कवर करा दी। तो दोस्तों इसी तरीके की क्लास और भी चाहिए आपको तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग आने वाले सभी पेपर्स के लिए आपको इसकी तैयारी कराते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।